अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आज आपको एक सरप्राइज़ देती हूँ और वो सरप्राइज़ मैं आपको दिखाऊंगी वो क्या सरप्राइज़ है। तो पहले तो मैंने अपनी बेटी को ये थोड़ा सा फ्रूट खिला देती हूँ क्योंकि उसे मैंगो बहुत पसंद है। तो मैंने और वो आस पास के सारे जो है ना चीज़ें होती हैं ना उन्हें मैंगो में कर लेती है। तो फिर मैंने सोचा चले सबसे पहले मैं इसे खिला देती हूँ। तो ये देखें जी, ये क्या सरप्राइज़ है मैं आपको दिखाती हूँ सबसे पहले, फिर बाकी काम करूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से ये मेरा आया था न्यू फ़ोन और मैंने मंगाया था दूसरा। तो जैसे ही मेरे हस्बैंड शॉप पर गए उन्हें ये पसंद आ गया। तो मैं देखकर हैरान हो गई हूँ और मैं इतनी खुश हुई बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरी बेटी ने जो मोबाइल जो है ना पानी में डाल दिया। तो मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसे कुछ ना कहना, मैं ला कर दे दूँगा। तो खैर से देखें और मैं देखकर जब इस अल्लाह का शुक्र अदा किया, जब अल्लाह ताला अम्मी से दुगना देता है या कोई बंदा तो बस ऐसे ही खुश हो जाते हैं और अल्लाह का शुक्रिया अदा करते हैं, उस बंदे का भी शुक्र अदा करते हैं। और एक हस्बैंड ऐसे होते हैं जो अपने, एक तो पापा ऐसे होते हैं या फिर हस्बैंड ऐसे होते हैं जो मांगते हैं ना उससे अच्छी चीज़ देते हैं, उससे अच्छी चीज़ लाते हैं, उम्मीद से दुगना जो है ना लाते हैं, उम्मीद से दुगना, और इसी तरह से खुश हो जाते हैं। तो बस अल्लाह का शुक्र अदा किया, अपने हस्बैंड का शुक्र अदा किया और फिर बस खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी कि चलें कोई अच्छी सी चीज़ बना लेते हैं। तो फिर बस चिकन रखा हुआ था और ये 700 ग्राम चिकन बोनलेस, और जो मैंने खूब अच्छे से इसे धो लिया था, छोटे छोटे पीस कर रखे हैं इसके। तो फिर बस अब मैं इसे ब्लेंडर में ब्लेंड करूँगी। तो मैंने क्या-क्या चीज़ें इसमें मिक्स की हैं तो मैं आपको दिखा देती हूँ। 1 चम्मच मैं इसमें डालूँगी नमक के, 1 चम्मच लहसुन अदरक का है और 2 चम्मच है कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच गरम मसाला का है छोटा, और 3 से 4 5-6 होंगी हरी मिर्चें और 1 बड़े साइज़ की प्याज है। तो मैंने थोड़ा-थोड़ा करके इसे ब्लेंड किया था और मेरे पास चॉपर नहीं है तो बस मैंने इसे ब्लेंड कर लिया था। और हमने फिर इसे एक बड़े बाउल में लिया और उसमें थोड़ा सा ऑयल मिक्स किया और फिर बस इसे रख दिया था क्योंकि अभी हम बना रहे हैं मलाई कोफ्ता। उसी के साथ साथ मेरे पास रखे हुए थे ये मेरे भांजे के ये कोयले, तो उसी में मैंने थोड़ी-सी धुनी भी दी थी। जो धुनी का फ्लेवर इतना अच्छा लगता है, यकीन मानो बस ज़बरदस्त लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब हम ग्रेवी के कुछ सामान हैं, ग्रेवी की तैयारी करते हैं तो वो भी पीस लेते हैं। कीमा पीस लिया था, तो अब ग्रेवी के लिए कुछ सामान है वो मैं दिखाती हूँ। तो 1 कप ली थी मलाई और उसमें 20 से 25-22 होंगे काजू, 20 ले लें, 20 काजू ले लें, 20 बादाम और लिए थे और फिर बस उन्हें मिक्सर के जार में पीस लिया था मलाई के साथ, 1 कप मलाई। और फिर बस अब दिखाती हूँ, लौंगे हैं ये आधा चम्मच, छोटी इलायची है, 3 बड़ी इलायची, 1 चम्मच ज़ीरा और 6-7 ये छोटी इलायची हैं और 2 स्टिक के टुकड़े हैं और ये है 1 चम्मच ज़ीरा हो गया और जावित्री हो गई है। मुझे नाम याद नहीं रहते, मैं भूल जाती हूँ। तो जी ये हो गई हैं। बस एक साथ गरम मसाले मिक्स रहते हैं ना तो बस देख देख कर डालते रहते हैं, नाम लेना नहीं आता। और ये पेस्ट बना लिया था काजू का, और ये बड़े साइज़ की 2 प्याज हो गई हैं, कीमा हो गया है जी, ये दही हो गई है। सब चीज़ें मैंने एक साथ रखी हुई हैं, ये चीज़ें मैंने एक बार और रिकॉर्ड कर ली थी। फिर डालते टाइम भी बता दूँगी, ये 6 से 7 हरी मिर्चें हैं जो मैंने चॉप कर ली थी। मिक्सर के जार में एक पुश, हल्का सा पुश करते हैं तो थोड़ी-सी घूम जाती है, तो ये ऐसी हो जाती है जैसे चॉप किया हुआ, ठीक है। सब सामान यहाँ मैंने रख लिया है स्लैब पर और ये जो सब डालती रहूँगी यूँ ही, क्योंकि अगर अम्मी हमसे मांगती है तो हम भाग दौड़ करते हैं हम, फिर अम्मी, तो इसलिए हम स्लैब पर रख लेते हैं। तो चले जी, अब हम सब मिलकर बना रहे हैं, सब मिलकर क्या, मैं और अम्मी। और हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाएं क्योंकि ये चिपक जाता है, बहुत ही मुलायम, बहुत ही नरम मुलायम होता है चिकन, तो हाथ में इतना रेशे रेशे से हो जाते हैं। तो हल्का सा ऑयल लगाया और उसे बॉल बनाना शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह से हमारी अम्मी की स्पीड इतनी अच्छी होती है और मैं भी बनाती हूँ, तो मैं एक बनाती थी, अम्मी 2, माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। बस जी अब आ गई है इन्हें फ्राई वगैरह करने की तैयारी। तो 2 से 3 चम्मच ले लिए था घी ले लें, ऑयल ले लें, कुछ भी ले लें, और फिर अब हम इन्हें फ्राई करने के लिए रख देंगे। तो माशाल्लाह से जितने आपका मन करे इतना छोटे साइज़ में, बड़े साइज़ में चिकन के बॉल बना सकते हैं, यानी कोफ्ते। और फिर हमने 3 से 4 मिनट तक वन साइड इसे फ्राई करना है और 3 से 4 मिनट तक उसे पलट देना है। तो बस सबसे पहले हमें ना इन्हें ढक देंगे। जब हम वन साइड इन्हें फ्राई करेंगे ना तो फिर हम इन्हें ढक देंगे क्योंकि ये मुलायम होंगे, अंदर तक ये सिक जाएंगे और ये देखें तो ठीक है जी। अब इसे पलट देंगे।
3 से 4 मिनट हो गए हैं, इतना अच्छा कलर आया है। और अब हम इसे पलट देंगे। बिल्कुल वाइट हो गए हैं, वाइट कलर, बिल्कुल वाइट। और मैं देखकर हैरान रह गई, इतनी खूबसूरत कलर आया इनका, कमाल। और इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी कबाबों की किचन में बहुत ज़्यादा। तो ठीक है, अब हमने इन्हें पलट दिए हैं। और पलट लेने के बाद फिर से अब हम ढक कर रख देंगे। और इधर से भी हम 3 से 4 मिनट तक इनके फ्राई कर लेंगे ढक करके। तो ये अंदर तक बहुत ही फ्राई हो जाएंगे और सिक जाएंगे, पक जाएंगे। अब फिर हम लेते हैं, पैन ले लें या भगोना ले लें, कढ़ाई ले लें, जैसे भी हम पकाते हैं उसमें थोड़ा सा अपने हिसाब से घी ले लें, ऑयल घी जो भी। और ये खड़े मसाले जो मैंने बताए थे सब वो हैं। तो जैसे ही चटकेंगे, ये गर्म होंगे, चटक जाएंगे, तो फिर हम अब इसमें दूसरी चीज़ें शामिल कर देंगे। ठीक है जी। और फिर जैसे ही अब हमने इन्हें गर्म किया, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहे हैं और बहुत ही नरम नरम थे। तो जी फिर इसमें डाले हैं हमने 2 बड़े साइज़ की प्याज, जो हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर ली थी। और जी पीस लें, क्योंकि ग्रेवी बना रहे हैं। और फिर 2 चम्मच भर के हमने लहसुन अदरक के डाले हैं। अब हम इनकी भुनाई कर लेंगे। ठीक है जी। इतनी भुनाई नहीं करनी, बिल्कुल जो बिल्कुल भुनाई करके सुर्ख हो जाए, नहीं नहीं, हमें सिर्फ इन्हें हल्का सा भुनाई करनी है, नरम नरम मुलायम सी हो जाए। और फिर अब जब हम इन्हें भुनाई कर लेंगे, तो उसके बाद हम ग्रेवी का जो हमने सामान पीसा था वो डाल देंगे। 6 से 7 ये हरी मिर्चें हैं। और इसमें सुर्ख मिर्च नहीं जाएंगी, हरी जाएंगी, क्योंकि मलाई कोफ्ता बना रहे हैं हम। और अब हम डालेंगे दही। तो दही 1 कप। और दही को पहले फेंट लें और मीडियम आंच पर जो है ना इसे डालें। अगर हम फुल आंच पर इसे डालेंगे तो दही फट जाएगी और ग्रेवी में वो खूबसूरती नहीं आएगी, फटी फटी ग्रेवी हो जाएगी। और उसके बाद हम ये फ्रेश मार्केट से जो मंगाई थी 1 कप क्रीम डाल देंगे। और फिर उसमें जाएगा काजू का पेस्ट, ये काजू का पेस्ट। तो हमें इसे 6 से 7 मिनट तक भूनना है। और इतना भूनना है, इतना भूनना है। पहले हम डाल देंगे काजू का पेस्ट, फिर मलाई। तो क्योंकि हमें इसे इतना भूनना है 6 से 7 मिनट तक, ताकि ग्रेवी खूब अच्छे से पक जाए। काजू बादाम का पेस्ट में कच्चापन नहीं आना चाहिए। ये अपनी समझ से बंदा खुद भी कर लेता है, क्योंकि इतनी हर बंदे को इतनी समझ होती है कि अब हमें क्या करना चाहिए, कितनी देर तक पकाना चाहिए और कितनी देर तक इसको हम डाल दें। फिर हमने इसमें कोफ्ते शामिल कर दिए और 1 चम्मच नमक, सबसे लास्ट में जाएगा नमक। और हमें हाथ से इस तरह से घुमा लेना है, किसी कपड़े से पकड़ करके। और क्योंकि कोफ्तों को चम्मच से नहीं चलाते, इस टूट जाएंगे। और फिर थोड़ा सा पानी लिया, थोड़ा सा आधे कप के करीब, या हाँ आधा कप ले लें, 1 कप ले लें, जैसे आधा ही कप काफ़ी है। और फिर उसमें ढक करके इसे पकने के लिए रख दें। तो कम से कम 6-7 मिनट, 5-6 मिनट, 6-7 मिनट तक इसे खूब पकाएं, 6-7 मिनट तक। और फिर बनकर ये देखें तैयार हो गए हैं कोफ्ते। माशाल्लाह से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी और इतनी ग्रेवी वाले मलाईदार ये कोफ्ते बने जो घर में सभी को पसंद आए। तो चलें जी, मुझे यहीं दें इजाज़त, अगली वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।